ऐसी बुद्धि है, तब तक यत्न करते हुए भी विद्वान उपासक की इंद्रियां प्रमथनशील है, सावधान उसे भ्रष्ट कर देंगी। ये तानि सर्वाणि संयम्य, ये तो पहले भी कह चुके कि वो अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय किया हुआ, संयम में लिए हुए। इतना ही नहीं, युक्त आसीत मत्परहा, ये खास बात यहां जो बता रहे हैं भगवान, युक्त आसीत मत्परहा वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करना ही है, पर मेरे परायण होकर, ये खास बात, भगवान का आश्रय और भगवान का चिंतन चल रहा, नाम जप कर रहा है, किसी की ताकत नहीं कि भ्रष्ट कर दे। पक्का विश्वास रखना, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मन और इंद्रियों पर ऐसे भगवान शासन रखते हैं जैसे अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़े है ना, ऐसे उपासक के हृदय में भगवान आश्रित मत परहा, मेरे परायण नाम जप, लीला गायन, भगवत आश्रय और आज्ञा का पालन। भगवान कहते मेरा वही सेवक है जो मम अनुशासन माने, मेरी आज्ञा भगवान की आज्ञा है, ऐसा कभी गलती ना करे, जो शास्त्र कह रहा वैसे चले। चाहे गुरु बहन हो, कोई भी संबंध हो, अकेले कभी संभाषण न करे, मर्यादा है। चाहे गुरु भाई हो, जैसी मर्यादा रखी गई वैसे। हाँ, हमें अगर कोई संभाषण करना है तो 4 साधक खड़े होंगे, अगर हमें संभाषण करना है तो 4 सखियों के साथ हम बात करें। अकेले एकांत स्थान में बहुत कोशिश करने पर भी प्रमथनशील इंद्रिया और प्रमथन स्वभाव वाला मन ये फंसा देगा, पक्का। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत कीमती आपका जीवन है। आप जिस मार्ग में चले हैं अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, बस संभाल लीजिए। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जैसे भुना हुआ अन्न, अब उसमें अंकुरण ही नहीं होता। अब जैसे निर्मल जलाशय प्राप्त होने के बाद फिर कहीं गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे उसके हृदय में विषयों के प्रति तनिक भी सुख बुद्धि नहीं रह जाती। तो आसपास विषय ढेर सारे, क्या फर्क पड़ता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परहा, बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं और इंद्रियों का हरण करने वाले विषय हैं। नेत्रों से देखा, कानों से सुना, ये सब इंद्रियां हैं। बस मन को इंद्रियों ने बलात् आकर्षित किया, मन ने संकल्प बनाया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, वो गिर गया। कामना इतनी प्रबल हुई कि स्मृति काम ही नहीं कर पाई। बोलने में इतना देर लगा, कामना और स्मृति बोलने में देर लगा, अपहरण करने में देर नहीं लगता। इंद्रियां बलात् मन का अपहरण, मन बलात् बुद्धि का अपहरण और विषय इंद्रियों का अपहरण कर लिए। अब ये होता है कि हम तो चाहते नहीं थे, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो। ये पता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, पक्का। अगर गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न हो तो सच्चे हाथ उठा कहता हूं, माया की ताकत नहीं कि अपने सहायकों के साथ कुछ भी बिगाड़ सके। जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तभी माया का आक्रमण होता है, अन्यथा पक्का विश्वास करो नहीं, क्योंकि माया मायाधीश की है और हम उनके दास हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। इसीलिए भगवान बोले इंद्रियों को जीत लिया, मन का निग्रह कर लिया, लेकिन परमात्मा में स्थिति नहीं तो भ्रष्ट होने में संशय नहीं। भले वो कितना बड़ा विद्वान हो, अगर शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके कहीं भी एकांत ऐसा सेवन तो नष्ट हो जाएगा। क्या करे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परहा। जब मेरे परायण हो गए तो मेरी जिम्मेवारी बन गई, योगक्षेमम वहाम्यहम्, और मेरे परायण हो गए तो रस बुद्धि भोगों की खत्म हो जाएगी, पक्का। ये भी पक्का। जब भगवदानंद का स्फुरण होता है या भगवदानंद की प्रबल लालसा होती है, लगन जिसे कहते हैं,
उसी में ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बिल्कुल सावधान। अगर आप थोड़ा भी भजन करने लगे तो आप देखिए थोड़ी भी गलती आपको जलाने लगेगी, आपके हृदय में अशांति पैदा हो जाए। यह है भजन का फल। पहले आप गंदे आचरण करते थे लेकिन आपको अशांति नहीं होती थी, अब आप थोड़ा भजन करने लगे तो अशांति। सोचो जिनका निरंतर भजन चलता है कैसे हो सकता है। एक स्थिति आती है, हर समय अपने प्रिया प्रीतम में स्थित है, उसके लिए लिख दिया कर्माण श्रुति बोधिता नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसा सर्गादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। वो कोई फर्क नहीं ऐसी महान स्थिति में, लेकिन जब तक अपने अंदर वो स्थिति नहीं है, वो हृदय में आती है तो पता। जैसे कैसे हम जानेंगे स्थिति है, तो जब पेट भर जाता है तो दूसरा बताता है क्या बंद कर दो आपका पेट भर गया। वो हृदय में स्थिति जागृत होती, जाने मोरी छाती, वो हृदय ही जानता है। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियां बलवान मन का अपहरण कर लेती हैं, साधक सावधान सजगता पूर्वक रहे। जो गुरुजन है बड़े सावधान वृत्ति से आपको जो शासन में लेते हैं उसको स्वीकार ना करें तो बह जाओ संसार में। कोई भी दृश्य आपको फंसा सकता है। जिनके पास मोबाइल है बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो आप। बड़े बड़े महापुरुषों के सत्संग सुन सकते हो, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन कर सकते हो, कहीं भी किसी भी धाम की लीला का दर्शन कर सकते हो, रास दर्शन कर सकते हो। गंदी बातें क्यों देखो, जिससे हमारा मन चंचल हो क्यों देखो। हम बार बार एकाग्रता, ऐसे तो किसी माता बहन को एकाग्रता पूर्वक समाज में देख नहीं सकते, पर आपके पास यंत्र है एकांत होश में सजगता पूर्वक अपनी इंद्रियों को विषयों का दर्शन करने से भी बचावे जब तक भगवत प्राप्ति न हो। बहुत सावधान रहे। नैमिषारण्य के एक महात्मा आते थे, वो प्रयास से चलो स्वामी जी भिक्षा के लिए चलो, पीछे पीछे ना बोलना ना देखना, बैठे बस। बहुत नारायण बोल दिए तो बोल दिए, नहीं बोल। हरि बाबा लाखों भगत थे, पर ये गुरुजन महापुरुष ऐसे क्यों रहते हैं? क्या इनमें सामर्थ्य नहीं है क्या? ये देख नहीं सकते क्या? अरे नहीं भाई, इनकी दृष्टि में केवल प्रभु बैठे हैं। और तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, बहुत होश में। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने वाला सिद्ध हो नहीं सकता। जो सिद्ध पुरुष हैं वो तो इसी से सिद्ध हुए हैं, तो उनका स्वभाव ही बन गया है। मनमानी आचरण करने वाला कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि साधक जब अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके प्रभु में लीन होने के लिए चल रहा है, तो अभिमान ना करे कि मैं जितेंद्री हूं। दूसरी बात, ये जब अभिमान होता है तब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब दो बातें आ गई और दोनों गिराने वाली है। पहली हुई शास्त्र के विपरीत बात, इंद्रियों और मन को जो हम जीत पाए हैं वो गुरु कृपा से जीत पाए हैं। उनके द्वारा दी हुई युक्ति, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र नाम से, तो गुरु कृपा से हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारे शासन में आया, हम उनकी गुलामी से मुक्त हो रहे हैं। मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा अभिमान नहीं। इतने बड़े भगवत अवतारी, भगवत पार्षद अगर अहम कर लें तो धूल दूसरी तहम कर देते हैं भगवान। अपने लोग तो बहुत ही कृपा से केवल चल रहे, छोड़ दिया जाए तो दलदल में गिरे हुए हैं। अपनी बात कहते हैं, अपने लोग तो ऐसे चल रहे हैं जैसे दुकान की सामग्री देख के बच्चा दौड़े लेने के लिए, पर बहुत जोर से माँ ने कलाई पकड़ रखी और झटक के वो अपने समय, ऐसे नहीं चल, ऐसे चल रहे। अपने तो जो देखते उधर ललायत हो जाते हैं, पर सदगुरु कृपा, श्री जी की कृपा झटक करके सतमार्ग में चला रही। तो हमें दैन्य रहना है कि हम नहीं चल रहे, हमें चलाया जा रहा है। अगर हम चल रहे हैं तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा तो कौन मेरा बिगाड़ सकता है, फिर बिगड़ जाएगा। बड़े बड़ों को भगवान ने अहंकार आने पर ऐसी जगह फंसा दिया कि फिर त्राहिमाम बोलना पड़ा। अहंकार नहीं, दो बातें करें।
जितेंद्रियता बढ़ रही तो अहंकार नहीं। अहंकार का लक्षण है मनमानी आचरण करने में उतारू हो जाना, नहीं, पतन हो जाएगा, सावधान। अभिमान साधक को जहां आया वहीं से उन्नति खत्म, पतन शुरू। भगवान से विमुख करना अभिमान का लक्षण है। इंद्रियों का संयमन अपने बल का अभिमान से नहीं होता, भगवत कृपा से हो रहा है।